अपेंडिक्स से रिलेटेड ख़ास तौर पे अपेंडिकुलर मास का सिनेरियो एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा आया है। ठीक है, अपेंडिकुलर मास को हम मैनेज किस तरह से करते हैं उसके लिए कंजर्वेटिव रिजीम भी वर्ड यूज़ होता है या ऑशनर सिरॉन रिजीम भी यूज़ होता है। इसमें हम बेसिकली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं और आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो बहुत सी तरह से पूछा हुआ है कि एक लंप है एब्डोमेन के अंदर, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। तो ऑशनर सिरॉन रिजीम या ऑशनर सिरॉन रिजीम हम किसके लिए करते हैं, ये अपेंडिकुलर मास के लिए करते हैं। तो हर तरह से इसका सिनेरियो आया हुआ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अपेंडिक्स जब भी रीट्रोसिकल बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन पोजीशन होती है अपेंडिक्स की। जब भी ये अपेंडिक्स होगी तो इसकी वजह से हिप की एक्सटेंशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। जब भी अपेंडेक्टमी करते हैं मतलब अपेंडिक्स रिमूव करते हैं, अगर उसके बाद फीवर और पेन हो तो इट मीन्स कि पेल्विक एब्सेस डेवलप हो गई है। ठीक है, परफोरेटेड अपेंडिक्स क्या होता है? परफोरेटेड अपेंडिक्स बेसिकली अपेंडिक्स राइट आइलिक फॉसा में होती है। तो अगर राइट आइलिक फॉसा में बहुत पेन, फीवर, वॉमिटिंग और टेंडर एब्डोमेन हो तो उसको हम कहते हैं परफोरेटेड अपेंडिक्स। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि राइट आइलिक फॉसा के अंदर अगर मास और वेट लॉस की हिस्ट्री होगी तो राइट साइड पे सीकम होता है, दैट विल बी द सिकल कार्सिनोमा। लेकिन इस केस में वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है बल्कि फीवर और टेंडरनेस की हिस्ट्री है, सो इट विल बी परफोरेटेड एब्डोमेन। ठीक है, मोस्ट कॉमन पोजीशन इज रीट्रोसिकल पोजीशन। अपेंडेक्टमी के बाद पेशेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। सिनेरियो इस तरह से आया कि कौन से पैरामीटर को मॉनिटर नहीं करते, स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करते बल्कि जहाँ पे ऑपरेट किया उस वूंड को एग्जामिन करते हैं, एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेस्पायरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस ओशनर सिरॉन रिजीम के बहुत सी तरह के सिनेरियो आए हुए हैं। ये पूछा हुआ है कि ये अपेंडिकुलर मास के लिए है, ये किसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा कोई लंप है तो उसको उसके लिए कौन सा हम रिजीम देंगे, इसको कंजर्वेटिव रिजीम भी कहते हैं।